अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और मैं आई हुई हूँ बच्चों को स्विमिंग के लिए लेके। आजकल हमारी मॉर्निंग का स्टार्ट जो है ना वो स्विमिंग से ही हो रहा है, बच्चों का, खैर हमारा नहीं। What are you doing? Nothing, just playing. Just playing. Are you just playing? Yes. तो ये माशाल्लाह से अच्छी खासी स्विमिंग कर लेते हैं अब। और मैं और नाज़नीन जो है वो बाहर बैठ के जो है हसनात का वेट कर रहे हैं। Okay. ये क्या है? Yeah. Tasbih. तस्बीह। Okay. You read तस्बीह? Okay. ओके, पढ़ो, क्या पढ़ती है उस पर? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's what's what. You can say Allahumma salli. Read Allahumma salli. Little bit loudly. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على Slowly. إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Good girl. फर्स्ट टर्न नाज़नीन की होती है और फिर उसके बाद जो है वो आधा घंटे रुक के फिर उसके बाद हसनात की होती है। तो नाज़नीन ने कर ली और हसनात जो है वो अभी अंदर है। तो माशाल्लाह से वो भी अच्छी खासी स्विमिंग कर लेता है अब। तो मौसम जो है वो आज काफ़ी अच्छा हो रहा है। और Are you happy, Hasnati? Show me your certificate. Oh wow, well done, Hasnat. But Nania said, I told Nania, I just said, Get. yes, but I'm already Yeah, they will give you now. They didn't make it for you right now. Come on, Hasnat. I love my certificates, Mommy. Oh, you love it? Yeah. Good. Wait. What is this? I found it. Is it Lisa for me? Yeah, that's it. Can you give this to Nadine, please? ये चीज़ बचपन में मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी। अभी मुझे अपना बचपन याद आ गया है कि हम लोग ना इसको तोड़ के और ब्लो करते थे ऐसे ही, जैसे अभी ये कर रहा है। पता नहीं इसने कहाँ से ढूंढ लिया अभी। और इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जानी है कि इसने ज़्यादा कर लिया और नाज़नीन ने कहना है कि नहीं, इसने मेरे लिए कम छोड़ा है। तो खैर उसके बाद मैं आ गई हूँ घर और बनाने को मेरे जिस्म में बिल्कुल भी जान नहीं थी, क्योंकि 2 घंटे होते हैं, ऑलमोस्ट 3 घंटे हो जाते हैं मेरे वहाँ पे बैठे हुए। तो मैं ना फिर उसके बाद मैंने शॉपिंग की, फिर मैं घर आई तो बिल्कुल भी मूड नहीं था कुछ बनाने का। तो मैंने इनको पिज़्ज़ा ही दे दिया, जो कि ये लोग खुशी से भी खा लेते हैं। तो खैर मैं आपको बताती हूँ कि मैं स्विमिंग के बाद गई थी शॉप और वहाँ से मैं लेके आई हूँ एक सीख कबाब और साथ में समोसे। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है ना, पहले जो बने हुए थे वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। क्योंकि हस्बैंड जो है वो इत्तेकाफ़ में माशाल्लाह से बैठ रहे हैं और ये 2-3 दिन पहले की वीडियो है, वो 10 दिन के लिए इत्तेकाफ़ में बैठे हैं। तो क्योंकि वो अब घर में नहीं होंगे ना, तो मेरे लिए काम डबल हो जाना है। तो मैंने पहले ही अपनी जो है ना वो जितने भी मोटे मोटे काम थे ना वो सारे फिनिश कर लिए हैं। तो खैर अब मैं फिर से जा रही हूँ आजरा। वहाँ से मैंने ये कोट ख़रीदा था और उस टाइम मुझे अच्छा लगा, लेकिन घर आने के बाद ना मुझे उसका साइज़ भी बड़ा लग रहा है और मेरे ऊपर काफ़ी खुला है और देखने में मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने उसको ना रिटर्न कर दिया। खैर उसके बाद मैं आई हूँ नर्सरी, जिसे कि जो कि मेरी फेवरेट है। तो यहाँ पे मैं क्यों आई हूँ, मैंने लेने यहाँ से पौधे फूलों के आजकल, क्योंकि समर स्टार्ट हो गया तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे पौधे वगैरह आए हुए हैं। तो क्योंकि हमने कब्रिस्तान में भी लेके जाने होते हैं, मेरे फादर इन लॉ की जो कब्र है वहाँ पे भी हम लोग लगाते हैं एवरी ईयर। तो मैं उनके लिए भी ले रही हूँ, क्योंकि फिर हस्बैंड जो है वो चले जाएंगे मस्जिद, तो फिर मेरे लिए लेके जाना और वहाँ पे लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैंने उनको बोला कि मैं ले आती हूँ और साथ जाके ना फिर हम लोग लगा लेंगे और बाद में मैं चली जाया करूँगी। दुआ तो वैसे भी करने जाती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगी कि पानी भी दे आया करूँगी। तो अभी मैं लेने आई हूँ पौधे और यहाँ पे इतने मज़े मज़े के पौधे होते हैं ना। ये इंडोर सारे प्लांट्स जो हैं वो इंडोर के हैं और यहाँ पे डेकोरेशंस के काफ़ी चीज़ें होती हैं। हर एक चीज़ ना, जितनी भी गार्डनिंग से लेके पौधों से लेके इंडोर जो होते हैं, ये देखें आप छोटे छोटे, इनको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे इनका नाम नहीं आता खैर अभी। लेकिन मुझे कुछ टाइम पहले इनका बहुत शौक़ था। मैंने कोई 10-15 में एक दफ़ा लेके आई थी
और फिर वो सारे ख़राब हो गए। एक है अभी मेरे पास, लेकिन वो भी कभी निकलते हैं उसके पत्ते, कभी वो सूख जाता है। तो खैर मुझे, फिर मैंने कहा नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि फिर यहाँ पे एक तो जगह कम होती है, छोटे छोटे घर होते हैं। कभी कभी तो शौक़ होता है, बंदा कहता है कि ये भी चीज़ ले लो, वो भी ले लो, लेकिन फिर जब शौक़ ख़त्म होता है ना, तो फिर बंदा कहता है सबको निकाल के ना बाहर रखो। और मैंने ऐसे ही किया था। मैं जब बाहर जाती थी ना पहले, तो सारे प्लांट्स जो ना वो उठा के ट्रॉली में रख लेती थी कि ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। लेकिन फिर अब मेरा बहुत दिल तंग हो गया। अब मैं घर में सिर्फ मनी प्लांट्स हैं, वो भी मैंने इतने ज़्यादा लगाए हुए हैं ना, और वो मुझे अच्छे लगते हैं। उनसे मेरा दिल कभी नहीं भरता, क्योंकि वो मुझे रूम में मनी प्लांट्स जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी माशाल्लाह से अभी मेरे घर में काफ़ी हैं। तो खैर ये मुझे बहुत अच्छे लगे, छोटे छोटे फूल है। पिछली दफ़ा मैं ये लेके गई थी और हमने लगाए थे, और ये माशाल्लाह से ग्रो भी अच्छी खासी करते हैं। तो यहाँ से मैं एक दो ये ले लूँगी। और मैं ट्रॉली देख रही हूँ, अभी मैं ट्रॉली लेके नहीं आई, तो अब मुझे बास्केट ही लेनी पड़ गई। तो खैर मैंने बास्केट ले लिया, और वहाँ से एक गमला मैंने, ये बड़ा जो है ना, ये मैंने वहाँ से उठा लिया था। ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, और ये भी काफ़ी ग्रो करता है। तो होता है ना, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि बस कुछ टाइम के लिए होते हैं। उनके जो प्लांट्स फूल लगे होते हैं ना, वही होते हैं, फिर बाद में ना वो ख़त्म हो जाते हैं वो पौधे। तो मैं ऐसे देखती हूँ ना, जो कि फिर कुछ टाइम तक ना फिर वो उनकी रीग्रोथ हो, और फिर और फूल लगे उनके साथ। बंदा लगाए भी, इतनी मेहनत भी करे, पानी भी डाले जाके, तो फिर कुछ टाइम वो चलें तो सही। तो खैर ये भी जो ऑरेंज वाला मैंने लिया ना, ये भी बहुत अच्छा है। ये भी पिछली दफ़ा हमने लगाया था, और ये माशाल्लाह से इसका इतना अच्छा है ना, ये जब धूप होती है ना, तो ये खुल जाता है ये फ्लावर, और जब शाम होती है ना, तो ये खुद ही बंद हो जाता है। तो पहले पिछली दफ़ा हमें नहीं पता था, और हम लोगों ने 2-3 लगाए थे पिछली दफ़ा। तो क्या हुआ कि जब हम लोग जब भी जाते थे, शाम में जाते थे, तो उस टाइम जो है वो धूप ख़त्म हो जाती थी। तो ये ना इसका जो है ना फ्लावर बंद होता। तो हमें लगा कि ये शायद सूख गया है या ठीक नहीं है। तो मैंने एक दिन हस्बैंड को बोला कि ये तो ऐसे ही ख़राब हो गया, शायद हमें इसे निकालना पड़े और इसकी जगह फिर कोई और पौधे लगाने पड़े। तो फिर एक दिन ना वो दिन में चले गए, तो धूप तेज़ थी, लेकिन वो दिन में चले गए। तो उन्होंने जाके देखा, और फिर वहाँ से मुझे उसकी ना पिक्चर बना के भेजी। कहते हैं ये दिन में ऐसे खुल जाता है और रात में बंद हो जाता है, और वाकई में वो ऐसा होता है। तो अभी मैंने खैर ये घर में भी एक लगाया है, बहुत प्यारा ये वाला। तो खैर उसके अलावा ये आप देखो, बाकी भी ना दुनिया जहान का हर एक पौधा यहाँ पे होता है, और हर किस्म के फूल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स, हर एक चीज़ जो है ना वो आपको यहाँ से मिल जाती है। तो खैर हम तो ये तो वही लोग ज़्यादा कर सकते हैं जो कि गार्डन का अच्छे से ख्याल रखते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं उस पर। तो हमसे तो थोड़ा बहुत ही हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन करना चाहिए ना। ये फूल जो होते हैं ना, ये अच्छी वाइब्स देते हैं बंदे को। मैं पाकिस्तान में जब होती थी ना, तो हमारे घर में काफ़ी फूल, और मेरी जो मदर इन लॉ है ना, वो ये सब कुछ बहुत करती थी। अभी माशाल्लाह से काफ़ी हैं। तो मुझे शौक़ है बचपन से, लेकिन जब यहाँ आई तो फिर यहाँ का माहौल ही अलग है। तो खैर दिल अभी बहुत करता है, मुझे अच्छे बहुत लगते हैं, तो इसीलिए मैं घर में ला ला के रखती रहती थी पहले। तो खैर अभी ये जो ना, ये सारे पड़े हुए हैं पॉट्स, और प्लास्टिक के हैं, मिट्टी के हैं, और हर टाइप के आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। और हर किस्म की ना यहाँ पे डेकोरेशन है, जितने भी आप गार्डन में जो होती है ना डेकोरेशंस वगैरह रखने के लिए, ये सारी वो पड़े हुए हैं एनिमल्स। तो और उसके अलावा ये बटरफ्लाइज वगैरह लगाई हुई हैं उन लोगों ने। और ये गोरे लोग ना बहुत ज़्यादा करते हैं गार्डन, इनका बहुत अच्छे होते हैं, इनके गार्डन मज़े के होते हैं देखने में ना, दूर से देखो ना तो अट्रैक्टिव होते हैं। तो बाकी ये जो रेलिंग्स वगैरह होती है ना, जिनके साथ आप कोई बेल वगैरह लगाओ तो ऊपर चढ़ाने के लिए, ये भी बहुत अच्छे हैं। ये मैं एक दफ़ा लेके गई थी डोर के ऊपर लगाने के लिए, हमारे डोर के ऊपर लगी हुई है। उसके अलावा ये ग्रास कटर हैं, ये भी हर टाइप के पड़े हुए हैं। और ये देखो आप, ये ना जितने भी ना पौधों के फीड्स हैं, आप जब पौधा लगाते हो ना, तो फिर उसको ये चीज़ें जो है ना वो ये तो खैर जो गार्डनिंग वाले के लोग होते हैं ना प्रोफेशनल, उनको ज़्यादा पता होता है हर चीज़ का, और वो ये यूज़ भी करते हैं। तो हम तो कम ही यूज़ करते हैं ऐसी चीज़, मुझे तो इतना पता ही नहीं होता ऐसी चीज़ों का। लेकिन ये
ज़रूरी होता है पौधों के लिए, ग्रोथ अच्छी होती है पौधों की। खैर उसके अलावा मुझे एक ये चाहिए थी ट्रे, जिसके मेरे पास एक प्लांट है घर में और उसका जो उससे पानी निकलता है, लेके गई थी, लेकिन वो ग्रे कलर में और है भी थोड़ी बड़ी, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी छोटी हो, वाइट भी हो, लेकिन वाइट मुझे मिली नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लैक ही ले लेती हूँ और ये परफेक्ट होगी उस पॉट के लिए। तो ये मैं ले लेती हूँ एक। और यहाँ पे ना काफ़ी मज़े मज़े के गमले पड़े हैं और ये सारे प्लास्टिक के हैं। आपको दिखने में ये सीमेंट के और उस तरह के भी लग सकते हैं, क्योंकि कुछ की डेकोरेशन इस तरह की बनी हुई ना। ये जो नीचे पड़े हुए ना, ये सारे, ये आपको लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान में सीमेंट के बने होते हैं, ये वो नहीं है, ये सिर्फ प्लास्टिक के हैं सारे। तो हैवी भी नहीं होता और ये है कि आप इनके अंदर प्लांट भी लगा सकते हो। और ये जो है ना, ये इनको बोलते बीज ही कह लो, ऐसे फ्लावर जो ऊपर लगे हुए ना, ये सारे फ्लावर इनके साथ लगते हैं। और हमने भी ये कबर पे जाके लगाए थे पिछली दफ़ा, और इनके साथ ना इतने प्यारे फूल खिलते हैं ना, और अभी भी हैं, अभी भी लगाए हैं हमने। जब इनके साथ फूल निकलेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये बाकी कटर्स वगैरह पड़े हुए हैं, दुनिया जान की हर चीज़ पड़ी हुई है, जो कि पता नहीं हम लोग यूज़ ही नहीं ना करें कभी। तो खैर इतनी फ़िज़ूल किस्म की चीज़ें इनके पास पड़ी होती हैं, लेकिन फ़िज़ूल तो नहीं होती, खैर ये काम की होती हैं, हमारे लिए फ़िज़ूल होती हैं। तो खैर अब मैं करने लगी हूँ चेकआउट। मैंने ये 3 ही लिए हैं, 3 फ्लावर्स लिए हैं और एक ये येलो वन लिया है। 3 छोटे हैं और एक ये बड़ा है। और मैं जा रही हूँ अभी घर। और घर आके मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और हस्बैंड वाली गाड़ी में अब हम लोग जा रहे हैं कब्रिस्तान, क्योंकि साथ में अरीशा और हसनात को भी उठाना होता है। तो मेरी वाली गाड़ी में थोड़ी जो है ना जगह कम होती है, तो इस गाड़ी में इजी रहता है। तो खैर अभी हम लोग लगा रहे हैं प्लांट्स, और यहाँ पे इतनी प्यारी कब्रें लोग बनाते हैं। मैं जब शुरू शुरू में मैंने पहले कब्रिस्तान कभी नहीं देखा था, जब अब्बू की डेथ हुई उसके बाद ही हम लोग कब्रिस्तान गए यहाँ के। और यहाँ पे लोग इतने लुक आफ्टर करते हैं ना कब्रों की भी, कि हर साल जो है ना जब समर आता है तो फूल लगाते हैं, सफाई करते हैं और बहुत अच्छे से उनको रखते हैं। खैर अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला सबको जन्नत में जगह दे जितने भी फोत हो चुके हैं। और ये कब्र देखो, जब अब्बू की डेथ हुई ना तो उसके कुछ दिन बाद इनकी डेथ हुई है, जो कब्र है ना। और हम लोग भी रोज़ आते थे कब्रिस्तान, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था और हालात काफ़ी ख़राब थे, किसी से बात तक नहीं होती थी। तो हम लोग ना तंग हो जाते थे, रोज़ आना हम लोग जाते थे कब्रिस्तान और वहाँ पे बैठ के सबक पढ़ते थे। और ये जो मैंने कब्र दिखाई है ना, इनकी फैमिली आती थी, इनके एक बेटा और एक बेटी आती थी, वो भी बैठे रहते थे आके और सबक पढ़ते थे। खैर उसके बाद मैं घर आई हूँ और अब तैयारी शुरू हो गई हस्बैंड की मस्जिद जाने की। और ये मैंने जो उनकी ज़रूरत का सामान है ना, जो कुछ भी टॉयलेटरीज़ वगैरह, वो मैंने लोशन और हेयर ऑयल और मॉइस्चराइज़र और सोप और एवरीथिंग जो कि उनको वहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाला है ना, वो मैंने एक बैग में डाल के, और साथ में एक बैग में मैंने उनके 2-3 जोड़े रखे हैं और साथ में टॉवल रखा है। और अब हम लोग इसको कर रहे हैं पैक। और नाज़रीन जो है ना वो एक्साइटेड भी हैं, वो लोग के पापा जो है ना वो इबादत करने जा रहे हैं। और इसको पता था कि इत्काफ़ में बैठने का कितना सवाब है। मुझे ये बात नहीं पता थी कि ये बात जानती है। इससे मैंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता है, तो उसने मुझे बोला कि मुझे जो आपा है मेरी मस्जिद में पढ़ाती है ना, उन्होंने बताया। तो मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। तो खैर अभी हम लोग खड़े हुए हैं मस्जिद, वो लोग अंदर गए हैं और मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ, क्योंकि हसनात भी उनके साथ गया है। तो जब वो वापस आएगा तो फिर हम लोग जाएंगे घर। अभी शाम का टाइम है, मगरिब की अज़ान से पहले का टाइम है, वो लोग पहले ही आ गए थे। अफ्तारी जो है वो मस्जिद में करेंगे।